ये तो फिक्स है। अब देखिए जी, इसको ऑप्शन से रहने से अच्छा है कि हम लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखिए किस तरह का से 96 क्या होता है, बात समझिए। 96 क्या होता है, 3 चौका 12, 12 बटी 96, 8 4 दूना 8, ठीक है, 36, 4 4 9 36, तब 3 1 डाल दीजिए जी, 4 9 36 हो गया, 24, 12 दूना 24, 4 3 12, 12 दूना 24, ठीक है। यही हम लोग का होगा आंसर, ठीक है। उस समय से ही खेला कर रहा था क्वेश्चन। देखिए 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 की हो गया, 16 तिया 48, 48 हो गया, 3 दूना 6, इसका मतलब 8 छक 48, यूनिट डिजिट कितना आ गया 8, एक ही ऑप्शन में है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत कैलकुलेशन से था, भरा हुआ लग रहा था, लेकिन ऑप्शन ऐसे बनाया तो जल्दी से बन गया। देखिए फिर से हम समझा रहे हैं, समझ लिया जाए एक बार क्या है ये क्वेश्चन। देखिए 3 चौका 12, 12 वठी 96, 4 दूना 8, 12 वटी 96, ई फैक्टर हो गया 36, 4 9 36, तो 4 और 3 तरीका 9, 4 ई और 3 तरीका 9 कंप्लीट हो गया। और देखिए अब हम लोग को किसको लेकर 24, 4 3 12 और 12 दूना 24, इसी को हम लोग का क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। देखिए 4 चौका 16, 16 3 48, अच्छा 48 दूना होता है, 48 दूना 48, देखिए 4 3 4 चौका 16, 16 3 48, 48 दूना हो जाएगा आपका 96, 48 दूना 96, और इसको कर देंगे 3 से गुणा, तो 6 3 18 की 8। बोलिए समझ में आया कि नहीं। देखिए फिर से हम बता रहे हैं, जैसे धीरे धीरे 4 चौका 16, 16 3 48, 48 दूना 96 और 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 18 के 8। बोलिए कंप्लीट कि ना समझे, जल्दी से बताइए, समझ में आ गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15 24 15 24 15 24 35 54, यही ना है जी। बोलिए तो यस या नो, यही है। इसको बताना हम लोग एलसीएम, क्या बताना है, एलसीएम, ठीक है। ऑप्शन पे अगर हम लोग इसको चला जाए, किस पे, ऑप्शन पे, ऑप्शन से पहले एक बार हम लोग इसको अपने से बनाते हैं, उसके बाद से ऑप्शन पे हम लोग 5। एक तो बात हमको समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देखने से अभी ये, कि 5 या 15, या तो वो ऑप्शन, या तो वो ऑप्शन 5 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को देखते हुए हमको कुछ समझ में आ गया कि 5 या 15, इसका मतलब वो ऑप्शन 5 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, ठीक है। वो ऑप्शन 5 से तभी कटेगा जिसके पीछे 0 हो और 5 हो, यही तो 5 से कटेंगे। ये सब एसएससी प्रीवियस ईयर है, एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अब समझा जाए, इसका मतलब 0 और 5 होना चाहिए, 0 और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम लोग देखें तो 7 और 5 ऑप्शन से हम लोग 2-3 डाटा निकालेंगे कि या तो ऑप्शन के 0 5 होना चाहिए, नहीं तो 3 से कटना चाहिए, नहीं तो 7 से कटना चाहिए, ठीक है। अब कहेगा इतना तेल वेल करने से अच्छा है कि हम लोग चलते हैं बनाने कि इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए 7 5 35, डायरेक्ट इसको भी कर दे रहा है,
5 है, 3 डाल दे रहे हैं, 24, 24, 12 दूना 24, तो इसको डाल दिए, 4 3 12 और 12 दूना 24, ठीक है, 54, 54, 9 छक 54, तो 9 छक, तो देखिए 1 3, तो 3 त्रिका 9 और 9 छक 54, तो 2 है, 1 3 के कमी है, आ गया आंसर। यही होगा हम लोग का आंसर, ठीक है, यही होगा आंसर। अब देखिए हम लोग कुछ देख रहे हैं, तो 5 दूना 10 यानी 40, देखिए 4 3 12 120, 12 7 24, देखिए गुणा किया जाए, देखिए 4 3 12, 4 3 12, 12 25 60, 4 3 12, 12 25 60, 60 आ 7 दूना 14, 14 60, ये हो गया, और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये भी तो गुणा हो गया ना, सब गुणा कर दिया। अब सुनिए, अब हम लोग यूनिट डिजिट से चले, तो देखिए इससे इसमें गुणा होगा 0, इससे इसमें गुणा होगा खत्म, आ जाएगा 9, का होगा 0, तो 0 में भी तो फिर से यूनिट डिजिट किस तरह आएगा जी, 0 आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट का आ जाएगा 0। अब देखिए 9 छक 54, 9 छक 14 गुणे 9 छक 54, इतना हो गया, 4 चौका 16, यानी 6, जिसके यूनिट डिजिट के पीछे 0 6 हो, क्या हो, 0 6 हो, 0 6 हो। अच्छा एक बात बताइए, अगर टोटल गुणा किया जाए तब कितना आएगा, टोटल अगर टोटल को गुणा किया जाएगा तब कितना आएगा, तो देखिए 14 में 4 से गुणा करिए, तो 14 चौका 28, 14 से पहले 14 चौका 56, तो 56 के 6, हाथ में लगा 5, ठीक है, 14 5 70 और 5 75, जी यही ना जी ऑप्शन कितना है, 75, 5 मिली, समझ में आया कि ना। देखिए किसका कैलकुलेशन कितना फास्ट कर रहा है ये भी मायने रखता है, हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, समझते हुए चला जाए। बोलिए कंप्लीट हुआ। हमको तो यूनिट डिजिट से बनाने में मजा आता है भाई, क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से बनाते चले। बोलिए समझ में आ गया, 0 6 कंप्लीट, कंप्लीट आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, और क्या जी 12 है, का एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। सब के सब जवाब। चलिए जी, हमको याद है ना आ रहा है कि इसको भी लगाया है। देखिए इसका बताना है एलसीएम, जो जिसका मल्टीपल हो उसको काट के हटा दीजिए। 5 का मल्टीपल 10 है तो इसको काट के हटा दीजिए पहले ही। 6 का मल्टीपल 12 काट के हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसी तीनों नंबर का हम लोग को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखिए 5 दूना 10, इसका मतलब ये हो गया कि पीछे तो एक 0 पहले से ही थप्पा मारा होगा उसके, ठीक है। अब देखिए हम लोग कर रहे हैं 4 लिख दे, ये तो 8 होगा कंप्लीट, 5 दूना 10 कंप्लीट। देखिए 4 दूना 4 3 डाल दीजिए जी, कंप्लीट हो जाएगा 12, 4 3 12 कंप्लीट हो गया। अब गुणा कर दीजिए, 4 3 12 120, पहले ही 0 बताए थे जो आ गया, कंप्लीट हुआ। बोलिए
कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन था ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 15, 24, 32, 45 क्या बताना है? एलसीएम बताना है। क्या बताना है जी? एक क्वेश्चन था का पहले देखिए, चलिए कर रहा है। एक 15 से कोई क्वेश्चन कर रहे थे इसीलिए याद आया। देखिए अच्छी एक बात बताइए, क्या देखिए तो अच्छा इसका आंसर से बनाया जाए। देखिए पहला ऑप्शन है इसका 44/8। दूसरा ऑप्शन है आपका 14/36। तीसरा ऑप्शन है आपका 14/35। चौथा ऑप्शन है आपका 1/44/0। 1/44/0 ठीक है। चलिए जी, यही है, दिखाई दे रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग ई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? ई कह रहे हैं कि चलिए बनाई जाए। देखिए तो इसको हम लोग देखने के बाद क्या नजर आया? 9/45 ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 24 जो होगा ना, 24 इसमें 2 जरूर होगा, 2 जरूर होगा। इसका मतलब 2 कैसे होगा? तो 4, 3 चौका 12 और 12 दूना 24। देखिए तो 24 का फैक्टर सही है ना? अच्छा 5 दूना 10, 10 का मतलब हुआ 0। इसमें 0 है? नहीं है। इसमें 0 है? नहीं। इसमें 0 है? नहीं है। अब कह गए हैं इतना जल्दी आंसर जरूर देखे होंगे, चाहे याद करके आए होंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं। डाउट को नहीं समझते हुए समझिए कैसे। देखिए वेट करते हैं जी, समझिए 9 है, जो ऑप्शन 9 से कट जाए वो आंसर होना चाहिए। देखिए 4, देखिए 8 1 9, 8 1 9 हो गया। ये 4 4 8 हो गया, इनमें कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए 6 3 9, 4 1 5, ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 4 9, 5 4 9 3 1 4, ये 9 से कटेगा? नहीं। अब इसको देखिए 4 4 8 1 9, बोलिए कंप्लीट। एक क्वेश्चन को कंप्लीट समझ में आया? ई क्वेश्चन समझ में आया आपको कि नहीं? अब कहेगा इतना बड़ा घूरा है, एक बार करके तो सिखाइए हम लोग को कि कैसे किया जाए घूरा वड़ा इसको। चलिए देखिए देखिए अच्छी एक बात बताइए, हम सबसे इसमें बड़ा नंबर का है 45। देखिए हमको ना वो जो आपको सिंगल बाई सिंगल लिख के बताएंगे ना, वो मेरे को खुद नहीं समझ में आता है इतना बड़ा फैक्टर बनता है कि, लेकिन एक लाइन वाला हमसे बन जाता है। देखिए कैसे बनाता है। 45 है ना, तो 45 3 3 का 9, 9 5 45। और देखिए 5 3 15 शामिल हो गया, काट दीजिए। 32 4 8 32, इसको छोड़ दीजिए आप, पहले 24 को देखा जाए। तब 12 दूना 24, तो 4 दूना 8। देखिए 4 3 12 और 12 दूना 24 हो गया। 4 3 12, 12 दूना 24। इसको भी आप पूरा कर दे, 4 3 12 12 दूना 24। ठीक, बेसिक कंप्लीट हो चुका है।
और देखो 32 का होता है 8 चौका 32, तो 4 दूना 8, 8 चौका 1 और 4 डाल दीजिए जी। अब तो हम लोग का सब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी को करना है भूना, इसको क्या करना है हम लोग को करना है भूना। देखिए 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 नामा, 16 नामा होता है 144 और 5 दूना 10, 1 0 टेक दीजिए आंसर। समझ में आया? 4 चौका 16, 16 नावा 144, 5 दूना 10, 1 0 टेक दीजिए। बोलिए कंप्लीट हुआ? कंप्लीट कि नहीं कंप्लीटेड? अब चलिए, अब बहुत ही कम इस पे क्वेश्चन बचे हुए होंगे, क्योंकि बहुत समय से हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन है 22, 44, 22, 24, 22, 48, 16, 22, 24, 48, 16, यही ना है? 22, 24 स्टार्ट हो गए। हल्ला करता रहता है डेली। देखिए आ जाइए, देखिए। अच्छा एक बात बताइए, ऑप्शन से आपको कुछ समझ में आ रहा है? हमको तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। क्या? तो वो ऑप्शन 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। वो ऑप्शन 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसका कर दे रहे हैं 48, 12 चौका 48, 4 3 12, 12 चौका, देखिए 48 हो गया। 24, 4 दूना 12, 12 दूना 24 हो गया। 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो गया। अब देखिए 42 है तो 2 है, इसको 11 टिक दीजिए। ऐसा क्वेश्चन कराए होंगे, समझिए। देखिए अब हम लोग को करना है गुणा। कब करना है जी? गुणा करना है। देखिए 4 3 12, 12 चौका 48, 12 चौका 48, 12 चौका 48 और 11, 11 का डिजिट, 11 का मल्टीपल कैसे हम लोग बनाते हैं? 11 का मल्टीपल, इसको पहले 8 को 8 लिख दीजिए, 8 4 12 के, इसको जोड़ दीजिए, 8 और 4 12 के, 2 हाथ में लगा 1, 4 1 5, यही है इसका आंसर। कंप्लीट बिना समझा, फिर से एक बार इसको समझा रहा है। देखिए 11 का कोई भी नंबर का गुणा करना है। मान लीजिए हमको इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 8 को पहले वाले 8 को 8 लिख दीजिए, जोड़िए 8 का करना है, जोड़ना है। 8 और 8 16 के 6 हाथ में लगा 1, हाथ में लगा 1, 8 और 2 10, 1 11 के 1, ठीक है, और 2 1 3। कंप्लीट, समझ में आ गया? अब नहीं, अगर ना विश्वास है तो आप गुणा भी कर सकते हैं। 2 8 8, फिर पहला 8 8 2 8 8 और 16 के 6 हाथ में लगा 1, 8 2 10, 1 11 के 1, 2 1 3, यही था ना जी। कंप्लीट। देखिए अब ये छोटे बच्चे की तरह थोड़े नहीं होगा। कंप्लीट, समझ में आ गया? देखिए जी, अगला क्वेश्चन था जी, बोलिए तो। आगे अभी तो और क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। चलिए
48 50 कितना है 48 50 54 72 48 50 54 72 क्या बताना है जी हमको एलसीएम ही बताना है लेकिन इसका एलसीएम बताना है एलसीएम भी बताना है लेकिन इसका फैक्टर में बताना है फैक्टर का एलसीएम फैक्टर में बताइए एलसीएम क्या होंगे ठीक है। अच्छा एक 48 है ना अंठानवे है ये क्या है 98 है 98 सही है और देखिए फिर से क्वेश्चन गड़बड़ा गया पहला था का 48 50 54 48 50 54 और 98 और 72 यही ना था कंप्लीट देखिए देखिए चले जाए बनाना चलिए देखिए एक बात समझिए इसको सबसे पहले इसमें बड़ा कौन ये डाटा है ये किसका मल्टीपल हुआ होगा 7 गुणे 7 गुणे 2 7 7 49 49 का 2 गुना है 98 ठीक है। देखिए 9 8 72 तो 9 8 72 9 8 72 तो पहले तो 9 भी ना है और 8 भी ना है तो देखिए पहले आप हमको बना दीजिए 9 8 72 देखिए 3 3 9 और 4 दूना 8 तो 9 8 72 हो गया 7 7 दूना 98 हो गया ठीक है। अब देखिए 50 का होगा जी 5 दहिया 50 तो 5 में 10 है तो 5 तो है 5 एक ला दिए 5 दूना 10 हो गया और 5 के एक कम है तो 5 ला दिया। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे ही बनेगा समझते चलिए 50 भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया 54 से 8 8 9 छक चला देखिए 9 छक 54 3 का 9 छक 9 छक तो एक और 3 डाल दीजिए और 3 दूना 6 हो जाएगा देखिए 3 तरीका 9 और 3 दूना 6 9 छक 14 कंप्लीट। आप किधरों सब डाल के बैठा सकते हैं 48 12 चौका 48 तो 4 3 12 और चौका 12 चौका तो 2 दूना 4 3 12 इसको आप और एक 2 बैठा दीजिए हो गया। देखिए बहुत देखिए सब डाटा को लिख दिया। अब चलिए अगर लिखा जाए तो 2 चेक करिए तो कितना बार है देखिए 1 बार 2 बार और 2 बार यहाँ पे भी है। अरे 2 गुणे 2 होता है ना 4 2 गुणे 2 4 2 गुणे 2 4 देखिए 2 देखिए 1 2 और 2 4 यानी 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर देखिए 1 2 3 यानी 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 5 के पावर 2 गुणे 7 गिनिए 1 2 यानी 7 के पावर 2। बोलिए समझ में आया कि ये कैसे तोड़े इस नंबर को हम लोग तोड़ते ही चलेगा। अब कहेंगे हमको एक बात होती है हमको ये ना समझ में आ रहा है कैसे तोड़े कैसे तोड़ दे रहे इसको ना समझ में आ रहा है तो उसको भी उपाय ले लीजिए आप 48 तोड़िए क्या करिए तोड़िए आप ठीक है ले लीजिए 48 2 से तोड़िए 2 4 फिर 2 से तोड़िए 2 1 2 फिर 2 से तोड़िए 6
फिर 2 से तोड़िए 3। अब ये टूटेगा, हाँ, और अब ये टूटेगा आपके लिए। लो 3 कंप्लीट। अब इसको इसमें मत गिन लेना यार। अब देखिए यह सब था 48 में कहता है 1 2 3 4। अच्छा 1 2 3 4 4 है यार, इसका मतलब इससे तो ज़्यादा नहीं है। 2 के पावर 4 से तो अधिक लिखे ही नहीं है। एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिख दिया 3 के पावर 1, तो 3 के पावर इसमें शामिल हो जाएगा। ऐसे तोड़ना सीखा। 50 का कैसे तोड़िएगा जी? 50 का कैसे तोड़िएगा? 50 का तोड़ दीजिए। 2 5 2 से तोड़िएगा, लीजिए 25। फिर 5 से तोड़िए 5 5। चलिए आपको समझ में आता है कैसे तोड़ना है। कंप्लीट हुआ। ये कैसे किए समझ लेंगे, फिर से एक बार समझा देंगे। 7 गिनिए, एक जगह 2 जगह और कहीं है नहीं है, तो 7 के पावर 2। ठीक है, 2 देखिए एक जगह 2 जगह और 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें 4 में 2 2 बार है, तो 2 3 1 4 2 के पावर 4। 3 देखिए एक जगह 2 जगह 3 जगह 3 के पावर 3। 5 देखिए एक जगह 2 जगह, जितना बार रहेगा उतना पावर के रूप में उतना लिख देंगे। अब जैसे में मान लीजिए 7 1 अब एक और इसका आंसर क्या होगा? 7 1 2 3 4 5 कंप्लीट। बोलिए समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन है जी? पावर वाला क्वेश्चन अभी है, बोलिए। चलिए पावर वाला क्वेश्चन लास्ट का है, लास्ट है पावर वाला क्वेश्चन। पावर वाला क्वेश्चन का है जी, लास्ट है। चलिए जी पावर 2 के पावर 4 एक था ना था। चलिए 3 के पावर 4 गुणे, छोटा छोटा लिखना है, 3 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 के पावर 2 गुणे 11 कामा 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 11 के पावर 2 है, कमा है 3 के पावर 2 कमा 5 के पावर आपका 3 है, गुणे 5 के 11 के पावर 4 है। इसको क्या बताना है जी? एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। ठीक है, देखिए एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले इसमें से देखिए बेस कौन कौन सा है? 2 है, जो इसमें है वही लिखिए जी। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इसके अलावा कोई और नंबर आपको इधर दिखाई दे रहा है? बोलिए। इसके अलावा कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो बोलिए आप। नहीं है। अब देखिए एलसीएम है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन पावर में जाएंगे तो पावर लेंगे हाईएस्ट। पावर में जाएंगे तो पावर का ले लेंगे जी हाईएस्ट। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट लेंगे तब 3 के पावर हाईएस्ट क्या है? 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 है तो 4 लेंगे जी। 5 देखिए तो 5 का हाईएस्ट पावर का है जी 3 है। अब देखिए हम कह रहे हैं 7 के पावर सबसे ज़्यादा, देखिए 7 के पावर 2 है, ये है। अब देखिए 11 के पावर का है 4 है, 11 के पावर का है 4 है। यही होगा हम लोग का एलसीएम। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आज की कक्षा को यहीं तक, आगे नेक्स्ट में हम लोग भीम पढ़ेंगे, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन को, एलसीएम एचसीएफ का। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी लोग को। खुश रहिए, मस्त रहिए।
और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए और अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी लोग को।